कि पिछली 3 तारीख को पीजीआई से सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पे तंबू में आए थे। हालांकि तंबू तो तोड़ दिया गया। जो इनकी डिमांड थी कि भाई एचकेआरएन में शामिल किया जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए, एरियर दिया जाए, तो हमने एक बात कही थी कि भाई 12 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, डिग्री वितरण समारोह है, माननीय मंत्री जी आ रही हैं, आरती राव जी, और भी अधिकारी नेता आ रहे हैं। पीजीआई रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटीज है जो, तो करीब ये मान के चलो कि 1000 के आसपास, 1000 से भी ज्यादा, मेरे ख्याल में 11 से 1200 लोग हैं, 1200 लोग हैं, 1300 के करीब लोग हैं। तो पहली डिमांड तो यही है कि ये 1300 के 1300 जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि उनको शामिल किया जाए। अब ये कि लेटर आया है, अब ये मुझे नहीं पता ये असली है या नकली है। ये तो पीजीआई प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रेस में दे कि ये तनख्वाह बढ़ाई गई है। ये करीब ये इसमें दिया गया है कि भाई टोटल नंबर जो मैन पावर है 962 एक है, बैरियर माली है 31, टेलर है गए, टेलर है 4, कुक हैं 10, सीटीवी 3, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मतलब अलग अलग ड्राइवर अलग अलग हैं कि भाई उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। किसी को कि 1550 बढ़ी है, किसी की 2000, जो भी है, मतलब तनख्वाह बढ़ाई गई है। तो तनख्वाह बढ़ाई गई है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन पूरा धन्यवाद तो तब होगा जब इनकी पूरी डिमांड मानी जाए। और उसके लिए कल हम सब, और मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूं, इसमें और किसी का कोई रोल नहीं है, तो एक तो इनको डराना धमकाना बंद कर दे। एक शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं हम, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक बात, शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि माननीय महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं और वो मुखिया हैं, यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं वो। तो उनको अपनी समस्या बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, शासन प्रशासन को। और कल 8:30 बजे यहां से ही सेक्टर 6 से हम चलेंगे। और सभी से मेरी ये अपील है कि किसी भी तरह के, चाहे शासन है, प्रशासन है, ठेकेदार है, किसी को डराने की धमकाने की कोशिश ना करे। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हक सबको है। अब ये गरीब आदमी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, तो इनको भाई न्यू सोचा कि डरा देंगे, हटा देंगे, थारा गूठा काट देंगे, न्यू कर देंगे, वो कर देंगे, ये बकवासबाजी किसी ने करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात होगी कि इनकी समस्या का जो समाधान है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई एचकेआरएन है, कोर्ट केस चल रहा है। तो कोर्ट केस चल रहा है तो शासन प्रशासन को, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, उनको ये बताना चाहिए कि कब तक चलेगा। एक बात, ये 6 साल तक चलेगा, 6 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 2 महीने, कब तक चलेगा? सवाल इस बात का है। तो ये कह के आप इस चीज को नहीं वो कर सकते कि भाई जो कर्मचारी है, क्योंकि सरकार की ये पॉलिसी है एचकेआरएन की। और मैं उन भाइयों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि जो 5 साल से पुराने हैं, करीब 900 कुछ, कितने हैं भाई, 962 कुछ 962 5 साल से पुराने हैं कर्मचारी। कुछ 100-200 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इतना टाइम नहीं हुआ है। मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा, हम आप लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों की भी तनख्वाह बढ़ी है तो तनख्वाह आपकी भी बढ़ेगी। आप लोगों को भी कह रहे हैं हम एचकेआरएन में करो। तो इसलिए इस समस्या के लिए, ताकि वो समस्या सुनी जाए, ताकि उसका समाधान किया जाए, उसके लिए हमें कल मिलने के लिए माननीय राज्यपाल जी और माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए कल हम जाएंगे। शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इतला हमने जानकारी दे दी है
और पुलिस प्रशासन के लोग आए भी थे, उनको भी हमने बता दिया है। एक ये शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए हम जा रहे हैं, और इसमें कोई इसको प्रोटेस्ट ना समझे कि बाद में ये लिखे। मैं मीडिया के साथियों से भी ये कहूँगा कि कोई ये ना कहे कि भी कोई प्रोटेस्ट हम नहीं कर रहे। हमें भी पता है कि माननीय राज्यपाल जी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, लेकिन मिल तो सकते हैं। मिलने की में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मुखिया हैं। तो कल हम सब लोग जाएंगे और जरूर जाएंगे। हमारे को ना रोका जाए और ना किसी तरह से इन कर्मचारियों को डराया धमकाया नहीं जाए। जिसको डराना है, धमकाना है, जेल में डालना है, बंधक बनाना है, नजरबंद करना है, जो कुछ करना है नवीन जयंत के साथ कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि लोग जाएंगे मिलने किस समय का? अब मुझे तो क्या पता भाई, मैं तो अपना एक आदमी हूँ, अपनी गैला 4 और लेके जाऊंगा, 5 आदमी तो जाएंगे, बाकी तो भाई मर्जी है कितने आ जाए मन के बेरा भाई, इस बात का तो मुझे नहीं पता कितने भी आस कहे हैं। मैं तो ये कहूँ जिसने है आगे भाई, क्योंकि ये पीजीआई में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं इधर बेचारा इधर फोन करे हैं, भाई हमारा यो पीजीआई में मरीज है, इनने भी बहुत दुखी करे हैं। मैं तो उन तभी कहूँ भाई आपको भी साथ देना चाहिए इनका। कोई यहाँ पे ये प्रोटेस्ट तो है नहीं, आप एक डिमांड है, उस डिमांड में साथ जाने में तो कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए और आना चाहिए। बाकी मैं हूँ 4 आदमी और है भाई मेरी गैलियाँ, उनने तो मैं लेकर जरूर जाऊंगा। उनका तो जो अरेंजमेंट करना है वो शासन प्रशासन ने वो अरेंजमेंट कर ले। तो हुई भाई किसी प्रशासनिक से बात हुई? नहीं, हमारी कोई प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन के लोग जरूर आए थे, वो आकर पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई हम आपको जल्दी ही जानकारी दे देंगे। तो वो जानकारी आपके माध्यम से भी चली जाएगी और अब हम भी दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि जय हिंद ना रुकेगा और ना झुकेगा। मैं कोई विपक्ष का नेता नहीं हूँ जो किसी से डरेगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं, ना मैं ईडी से डरता, ना मैं सीडी से डरता। इसलिए मैं तो लोगों की आवाज उठाऊंगा भाई। मेरे तो कोई आओगा, मेरे पास कोई भी आओगा तो मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं तो जरूर लड़ूंगा। जो भी होगा, भोलेनाथ ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है तो मैं तो करूंगा। तो कोई स्थान निश्चित किया गया? अड़े है, अड़े ये यहाँ पे ये जो तंबू है तोड़ फोड़ कर रखी है पेड़ के नीचे। पहले टेंट तंबू में थे, अब पेड़ के नीचे हैं। अब पेड़ सारा हमारा, तो हमने तो और तक ये भाई खुला आसमान रहा यार, नीचे जमीन रही। आड़े आना है सेक्टर 6 में। और बताओ क्या क्या डिमांड है? डिमांड तो हमने बता दी कल, हमें आपको वैसे लिखित में विज्ञापन दे देंगे। यही था कि भाई जो इनका HKRN का इशू है और जो कोर्ट का इशू है तो शासन प्रशासन देखे वो क्या है क्या नहीं है। तनख्वाह का है ये, अगर असली है नकली है, ये पत्रकार साथी हैं आप जरूर पता कर लो भाई असली दे रखा है कि नकली दे रखा है। अगर भाई इसलिए दे रखा है कि भाई अब ये कोई हंगामा ना कर दें इसलिए निकाल के दिया है। अगर ये असली है तो बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर नकली है ये तो भी फिर तो अलग बात है, फिर तो आप पता कर सको प्रशासन तक। तो पीजीआई की तरफ से आवाज उठाने के बाद आपका तंबू भी तोड़ दिया। हाँ, तो क्या आगे भी तो और मेरा क्या तोड़ेंगे, मेरी तो टांग तोड़नी पड़ेगी, फिर आगे भी तोड़ देंगे। अब इसमें मैं पीजीआई के कर्मचारियों को दोषी नहीं मानता। ऐसे तो मैं तो बुजुर्गों की पेंशन की भी उठाई थी, विधवा भी, विकलांग की भी, परावर की जमीन की भी, नौकरियां की भी, बेरोजगार की भी, बहुत से लोगों हमने तो पता नहीं कितनी आवाज उठाई है। मैं किसको जिम्मेदार मानूं इस चीज के लिए? हम तो अपने आप पे जिम्मेदार माने हैं, क्योंकि ये रास्ता किसी के कहने से तो चुना नहीं, हमने अपनी मर्जी से चुना है, संघर्ष अपने शौक है और इसका जो भी अंजाम होगा उसको हम भुगतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे भी यही आप समस्या सुनेंगे? तो अभी तक तो जब तक तो अड़े हैं। अभी तो 17 नवंबर को तो 17वीं कर रहे हैं हम, और 17वीं के बाद उस दिन 17वीं वाले दिन आएंगे जो लोग हैं, क्योंकि भाई तंबू ने बहुत लोगों की, लाखों लोगों का भला करा है। तो 17वीं पर यार भाई प्रसाद होता है, तो प्रसाद के लिए हम तो लोगों को इनवाइट करेंगे कि भाई आप आओ अपना प्रसाद ले जाइए। 17वीं है तो इसमें तो हम और तो कुछ नहीं कह सकते जी। तो नवीन जी, आप पत्र के माध्यम से भी ये मांग अवगत करवा सकते थे, फिर आप मिलने की क्या जरूरत थी? पत्र के माध्यम से भी नहीं, ऐसे तो मैं कोई यार विपक्ष का नेता हूँ गे, अगर मैं विपक्ष के हूँ आगे बोलूंगे नहीं गा, सांप सूंघ जागा। सरकार है, सरकार तो अपने जो काम है वो तो करेगी। सरकार का काम है सेवा करना, विपक्ष का काम है संघर्ष करना। अब भाई वही
4 साल बाद चले करते होंगे अपनी गुफाओं में। तो मेरे पास तो कोई गुफा है नहीं है, तंबू था यू तोड़ दिया। तई और के करूं मैं, तो भाई मेरे तरफ कोई आओगा तो करेंगे। अब पत्थर के यारी भाई हाथ पांच मेरे ठीक सालाना लाग रहे हैं। पत्थर वत्तर में तो जब यार जब कोई 80 साल का, 90 साल का, 70 साल का हो बेचारा, 70 से ऊपर आला भाई चलन में प्रॉब्लम है, हाथ पांव और इस तरह ही समस्या है। मेरी तो अभी ऐसी कुछ है नहीं, और ये अपनी आवाज खुद उठा रहे हैं। मैं तो एक वो सहयोगी कह लो, सारथी कह लो। पहले भी जब मुख्यमंत्री आते थे आपको डिटेन किया जाता था अपने में लगा लो पहले बाद में। तो कल भी राज्यपाल आ रहे हैं तो मंत्री भी हैं उनके साथ, तो कल उम्मीद है आपने? भाई मैं तो कहता नहीं रही, मैं तो मन न मिलवाने की जरूरत है, मन न मिलने का कोई शौक नहीं है। जो कर्मचारी होंगे उनके 5 कर्मचारियों से हम तो यही कह रहे हैं शासन प्रशासन से कि उनको वो मिलेंगे, वो अपनी डिमांड रखेंगे। मैं तो एक इनके साथ हूँ, बेचारे ही हरिए मिलने देना और डिटेन करना है, नजरबंद करना है, जो कुछ करना है वो उसके लिए शासन प्रशासन आजाद है, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन हम तो अपनी जो आवाज है वो हमारा काम है, जो हम अपना काम करेंगे, उनको जो काम करना है वो कर लेंगे। बाकी 5 आदमी तो यार इतने ताम झाम करने की न क्या जरूरत है, कौन आवा है हमारे द्वारा कितने बता 5 आदमी आते, इतना घबराने की किसी को जरूरत भी क्या? मेरे कहने तक कोई आ जाएगा? मेरे कहने तो बता 5 आदमी है, हम तो आते नहीं, बताओ मैं क्या करूंगा? वो तो भाई बाजा था वो उनके हाथ में, मेरे के हाथ में। मतलब अगला की डिमांड है, मेरी तो कोई इसमें डिमांड नहीं है। लेकिन मेरे पास तो एक भी आदमी आएगा तो मैं तो उसकी भी डिमांड उठाऊंगा। हम तो 5 हैं अपने, हम तो 4 हैं, 5वां मैं हूं। मैं तो अकेला भी हूँ तो भी अकेले आदमी की भी डिमांड उठाऊंगा। अर्चे भाई 1 लाख आदमी की डिमांड है, मैं तो उठाऊंगा भाई। मेरा तो जितना ब्योत है, गुंजाइश है, मैं तो उल्टा नहीं हट सकता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी नेता का गुलाम नहीं हूं, और ना मैं किसी सरकार से डरता हूं, ना मैं यमराज से डरता हूं। तो इस ताकत और मैं थरते के हूं भाई। तो 1300 कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी पहुंचने का मिलने के लिए? चाहे 13 भी ना पहुंचो, मन के बेरा भाई क्या आओगे, 13 भी ना पहुंचो, 13 जने भी, और बता मैं तो हूं ना, मैं तो जाऊंगा। मेरी गला 4 आदमी और है, 4 भी मान लो 4 भी कोई ना, मैं तो कति एकला हूं, एकला हूं तो मैं तो एकला तो जरूर जाऊंगा। इनकी लेकर बेचारा की जो भी डिमांड है वह लेकर जाना जरूरी है। और हमारा कोई प्रोटेस्ट थोड़ी है, मिलने के लिए जा रहे हैं भाई, मिलने के लिए, मिलने की तमन्ना है, डिमांड बनवाने का इरादा है, और ये वादा है हम शांतिपूर्ण है बस। और इससे ज्यादा मैं क्या करूं, इतना ही कह सकूं। बार बार विपक्ष पर क्यों निशाना साधा जा रहा है? विपक्ष की मैं तो पक्ष विपक्ष दोनों ही से, मेरे ताई कौन सा विपक्ष वाला कौन बोल रहा? मेरे ताई मेरा तंबू पड़ा घर पड़ा जब कौन सा बोल रहा? 1 दर्जन केस भुगतने लाग रहे जब कौन सा बोल रहा? कौन सा नेता बताओ? पक्ष विपक्ष मेरे लिए बराबर है सारे, मन ने कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ने अपना टाइम पे किलकी मारनी है, चुनाव तो पहले मारनी है, 5 साल करो, आवाज उठाओ, ना तो अपने ये माड़ा गलवानी ही न जाकर नमस्ते करनी, लोगों की नमस्ते करवानी।